गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम सिंथेसिस की एक्सरसाइज करवाने चल रहे हैं और वो एक्सरसाइज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते चल रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकता है हम नाउन क्लास, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लास किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास प्रयोग करेंगे वो आपको बताएंगे। तो अब आप लोगों को एक्सरसाइज ध्यान रखना है। ठीक, और मान लीजिए हमने आपका पहला सेंटेंस लिखा। सबसे पहला सेंटेंस जैसे लिखा गया, वी रीच द स्टेशन। वी रीच द स्टेशन, फुल स्टॉप। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय दैट टाइम। द ट्रेन हैड नॉट arrived, ठीक, at the station by that time। ठीक, अब आपको पता है एक कहा गया कि हम स्टेशन पर क्या हो गया, पहुंचे, लेकिन उस समय तक ट्रेन नहीं आई थी। अगर आपको पता है तो एडवर्ब क्लॉज एकदम समय शो कर रहा है। ठीक, अब समय शो कर रहे हैं तो आप कर क्या सकते हैं, अब आप ऐसा भी लगा सकते हैं जैसे लिखा गया, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक, अब एट दैट टाइम के स्थान पर इसको हटा दीजिए, यहां भी हटा दीजिए। ठीक है, यहां पर लगा दिया क्या, व्हेन वी रीच द स्टेशन। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन उस क्या है, स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। एक तो आप ऐसा बना सकते हैं, पेन लगा करके आप एडवर्ब टाइम मतलब एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। द ट्रेन हैड नॉट क्या हो गया, अराइव्ड एट द स्टेशन हो गया। अब बाय दैट टाइम कौन सा टाइम, जब हम पहुंचे, इसको हटा दीजिए बाय दैट टाइम के स्थान पर, क्योंकि ये बाय दैट टाइम जानते हैं ना, ए फ्रेज है और फ्रेज के स्थान पर हम किसका यूज कर रहे हैं, हम क्लास का यूज कर रहे हैं। और यहां पर क्या हो गया, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। आपका एक सेंटेंस हो गया। ठीक, अब इसी का ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, बी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। आप उस सेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये व्हेन का यूज यहां पर क्या है, अच्छा है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज कर लिया। और ए व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के रूप में यूज किया गया। ठीक, दूसरा है, ये आपका 2 साल एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला, ही हर्ड द न्यूज, ही वाज ग्लैड। He heard the news, full stop, he was glad। आपका एक सेंटेंस है। ठीक, अब वह खुश है, कब, कैसे, किस लिए। ठीक है, आप लगा सकते हैं, मतलब एक कारण हो सकता है उसकी खुशी का। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हो गया आपका, रीजन, तो क्या हो गया, ही वाज ग्लैड, ही वाज ग्लैड। ठीक है, एज ही हर्ड द न्यूज, एज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सो भी लगा सकते हैं, ही हर्ड द न्यूज सो ही वाज ग्लैड। क्या हो गया, he heard the news so he was glad। इस सेंस में भी आप इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा यूज किया जा सकता है। अगला है, he writes it। तीसरा सेंटेंस लिखा गया,
he writes it, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखा गया डू राइट इन द सेम वे, डू राइट इन द सेम वे। ही राइट्स इट, उसने वह इसे लिखती है। डू राइट इन द सेम वे, ठीक ऐसे ही, मतलब क्या करना है, लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स में चेंज कैसे करना है, डू राइट इन द सेम वे एज ही राइट्स, ठीक। क्या, डू राइट इन द सेम वे हटाई दीजिए इसको, आप ऐसे सीधे लिख दीजिए डू राइट, ठीक, एज ही राइट्स इट। अब सीधे सीधे डू राइट, अब देखिए इंफेसिस किया गया, आया समझ में, ऐसे ही लिखो जैसे वो लिखती है। इस सेंस में आपका क्या हो गया, टॉपिक बन गया, ठीक है। आपका कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इस रूप में हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस मतलब किसमें चेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको क्या पता होना चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग आज इन करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में आपको नाउन क्लास बताया गया, एडवर्ब क्लास बताया गया, एडजेक्टिव क्लास बताया गया, तीनों का यूज बताया गया। अब आप लोगों को यदि समस्या होती है, आप लोग उस प्रॉब्लम को लिख करके भेजे, उसका समाधान भेजा जाएगा। बाकी आप लोग पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंथेसिस का कंपाउंड सेंटेंस। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।